वैसे कम खाई है और खाई थी तो उस मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा फिर पतली रोटी है ना। मैं आपको अभी गर्म करूँगी ना फिर दिखाऊंगी। ये नबिया नजर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरी तबीयत भी ठीक है। अब ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकती, फिर क्या ही फ़ायदा। लहसुन अदरक ये डिसेबल है। ये भाई हमेशा ये बैठा होता है नीचे से। अब फिर इसको उबालेंगे आधा घंटा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको बहुत खुश रखे, सेहतमंद रखे। आमीन आमीन। और अम्मी की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, बुखार सा लग रहा है। तो अम्मी के लिए लेने जाते हैं फ्रूट्स। और वैसे मुझे कुछ काम भी था तो मैंने कहा चलो रिक्शा मंगवाया। मैं और अब्दुल्ला जाते हैं और फिर आते हुए ना अम्मी के लिए फ्रूट भी ले आएंगे। तो ये अम्मी भी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी सी बेटियां बेटे। ठीक है अम्मी तबीयत? जी बुखार है आज, बस ये गर्म दवाइयाँ हैं ना जो इरफान की, जैसे खाओ तो ज़्यादा गर्मी अंदर हो जाती है। हाँ जी, और दवाइयों का नागा भी नहीं कर सकते, खाएं तो फिर बुखार हो जाता है। ना कभी नहीं करना बस। चलो अल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा बस। अल्लाह ताला सेहत दे। अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत दे। आमीन आमीन। चलिए जी, आप लोग ब्लॉग के साथ हमारे जुड़े रहिएगा। इसमें और अब्दुल्ला जा रहे हैं और रिक्शा वाले भाई को कॉल कर दिया, वो बस आता ही होगा। ये साथ वालों के घर बांटे जा रहे हैं फ्रूट। ये देखें, ये अमरूद और माल्टे। तो वो बच्ची सामने खड़ी थी, वो मुझे दे गई है। मैंने कहा चले अम्मी खा लेंगी। और अभी अभी हमने खाना खाया। और कल परसों हमने बनाया था ना शलजम का सालन जो रखा हुआ था फ्रिज में, वो फिर मैंने गरम किया, रोटी बनाई है। और फिर हम लोगों को ना भूख लग रही थी, सुबह को चावल का नाश्ता किया था तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अभी से हमने खाना खा लिया शाम का। अभी तो काफ़ी वैसे टाइम है, लेकिन टाइम से हम खा लेते हैं तो अच्छा ही रहता है। अभी तो धूप है, ये देखें थोड़ी सी धूप खड़ी है उधर। अब्दुल्ला हद नहीं खाया, उसको तो शलजम अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो उसको फिर देखो कुछ बना दूंगी। बाइक इधर आई खड़ी है। मैं ज़रा से निकली थी बाहर और फिर अब्दुल्ला से बाइक इधर करवाई थी, फिर वापस उसने रखी नहीं, फिर यहीं रखी रहा। अभी तो हम अंदर चले जाएंगे। खैर जी, आज इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जुमा मुबारक आप सबको। जुमा था आज, इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे तो फिर रोज़ा होगा इंशाल्लाह। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमने तो कुछ पकाया नहीं, अम्मी ने खाया खाना शलजम वाले सालन से ना। तो मैंने भी वैसे थोड़ी सी रोटी खाई है, आधी से भी वैसे कम खाई है। और अब्दुल्ला जो है ना, इसने अभी नहीं खाया था खाना। तो अब इसके पापा ने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। इसने कर दिया फरमाइश, पापा मैंने बर्गर खाना है। ये देखो, तो मैंने उनको बोला फिर आप अपने लिए कुछ ले आना। मैंने तो कुछ भी नहीं पकाया हुआ, फिर जो उन्होंने खाना होगा वो ले आएंगे और अब्दुल्ला के लिए बर्गर ले आएंगे। जी हमने नहीं, अभी नहीं आए, जो कॉल आई है। सुबह सुबह अम्मी खा रही हैं फक्की। रात को मेडिसिन खाई थी तो उस मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं हीट महसूस हो रही है अंदर। ये पक्की है, मेडिसिन भी गर्म होती है। वाली। हाँ जी, बस वही खा रही हूँ। दवाई ना मतलब खाएं तो भी मसला, तो खाएं तो भी मसला है। ऐसे लापाक से भी बड़ी बड़ी होती हैं, गर्म दवाइयाँ ना। हाँ पेट जैसे।
मम्मी कह रही है मेरा नाश्ता भी ना बनाओ, कुछ हल्का फुल्का खाती हूँ। तो मम्मी के लिए मंगवाया है ब्रेड। आज हफ्ता है ना, तो अब्दुल्लाहद को छुट्टी है, अब्दुल्लाहद को भेजा है। धूप निकल आई है, बस चाय बनाती हूँ। अब्दुल्लाहद भी कह रहा था कि मैं अभी केक रस खाऊंगा चाय के साथ। और मैं रात को आज के पापा आए थे काफ़ी लेट, ये अब्दुल्लाहद आ गया, ब्रेड ले आया और केक रस भी ले आया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अंदर ले चलो किचन में। रात को आज के पापा आए थे काफ़ी लेट। चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, वो जब आए थे ना तो वो लेकर आए थे कबाब, चपली कबाब और साथ में रोटियाँ। तो वो अम्मी को मैंने पूछा तो अम्मी ने कहा कि नहीं मुझे नहीं खानी। अम्मी ने तो शलजम के साथ रोटी खा ली थी। हालांकि वो अम्मी ने मेरे कहने पर वो खाई भी नहीं दूसरी बार, लेकिन फिर भी अम्मी के पेट में ना ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ज़्यादा खाना खा लिया। कल अम्मी ने पूरी रोटी खा ली थी, वैसे अम्मी खाती हैं आधी। जब अम्मी की रोटी मैं बनाती हूँ थोड़ा सा पेड़ा में छोटा लेती हूँ। तो कल बस अम्मी को भूख लगी हुई थी तो अम्मी ने पूरी रोटी खा ली। वो खैर रात को फिर वो कबाब ले आए थे और साथ में रोटियाँ थी। तो एक कबाब मैंने खाया और 2 आपके पापा ने खाया। अम्मी का हिस्से का जो था ना, मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा कि मुझे अभी नहीं खाना, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा चल अम्मी को नाश्ते में दूँगी, लेकिन अभी भी अम्मी कह रही कि मेरे पेट में मतलब सही नहीं है तबीयत मेरी, तो मुझे कुछ हल्का फुल्का दो। तो देखती हूँ अगर कहेंगी तो उनको गर्म कर दूँगी। और ये रोटियाँ बच गई थी, इतनी पतली रोटी है ना, मैं आपको अभी गर्म करूँगी ना फिर दिखाऊँगी। तो मैं ये रोटियां गरम कर लेती हूँ। 2 रोटियां हैं, एक मैं खा लूँगी और एक अब्दुल्लाहद से पूछूँगी, वो खाएगा तो एक उसको दे दूँगी। सब ना नाश्ता बनाते हैं। पहले नाश्ता मैंने बना लिया था, ये चाय और साथ में है ब्रेड। तो अम्मी ने कहा कि मैं टेबल पे रख के बैठ के खाती हूँ, तो ये अम्मी को दे दिया। और चाय बन गई। अब अब्दुल्लाहद को भी मैं कह रही हूँ कि तुम भी खा लो, और फिर अपने लिए मैं ना वो रोटी गर्म करती हूँ। ये देखेंगे इतनी पतली रोटी है ना, इतनी पतली कि जैसे कागज़ है बिल्कुल। मतलब जो पकाता है ना वो बंदा मतलब माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट होगा। इतनी पतली बारीक सी रोटी, देखो बिल्कुल कागज़ लगती है। 2 रोटियाँ हैं ये। अच्छा, वो रोटी इतनी पतली थी, उसको जब मैंने गर्म किया तो वो बिल्कुल पापड़ी बन गई थी। और अम्मी के लिए कबाब रखा हुआ था ना, शामी कबाब था, तो वो अम्मी ने खाया नहीं। अम्मी ने वो हाफ मुझे दे दिया और हाफ अब्दुल्लाहद को दे दिया, बस एक नहीं वाला अम्मी ने खाया। तो बस नाश्ता हमारा हो गया था। और अभी अम्मी को ड्रॉप्स मैंने डाल दिए जो आँखों में डालने वाली होती हैं। धूप निकल आई है तो अम्मी यहाँ पर लेट गई हैं। और रात को हाथ के पापा काफ़ी लेट आए थे ना, तो मैं उनकी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई। और कल मैं गई थी ना, असल में मुझे कहीं से पैसे लेने थे, वहाँ से मैं गई थी बैंक से पैसे निकलवाने। लेकिन क्या हुआ कि कोई इशू हो गया जिसकी वजह से मुझे पैसे ही नहीं मिले। अब जब पैसे ही नहीं मिले तो मैं कुछ लेकर भी नहीं आई, फ्रूट वगैरह भी कुछ नहीं लेकर आई। तो फिर मैंने रात को हाथ के पापा जब आए थे ना, उनको मैंने बोल दिया था कि आप ले आना, तो वो सेब ले आए थे। अच्छा, मैं जब गई हूँ ना उस टाइम मेरे पर्स में सिर्फ 500 था। तो मैंने यही सोचा कि चलें अभी जाएंगे तो फिर वहाँ से पैसे ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था आगे बैंक में कोई मसला बन गया जिसकी वजह से पैसे मिले ही नहीं। तो फिर वापसी में मैं जब आई तो मेरे पास वो 500 वाला खाली नोट था, वो भी मैंने रिक्शे वाले को दे दिया किराया। ये कपड़े जो देने हैं ना, मेरे और अम्मी का एक सूट है जो सिलने के लिए देना है, तो ये देने के लिए जा रहे हैं शुमाइला को। है तो उसका घर ऊपर, लेकिन मैंने कहा चलो मैं उसको बुला लूँगी नीचे, उसको कपड़े दे के ना फिर बस आ जाऊँ। जी अम्मी क्या कह रही हैं? अब्दुल्लाहद, अम्मी की बात सुनो। हाँ पता, अम्मी की बात सुनो, अम्मी क्या कह रही हैं?
ये साथ में पतंगे भी लेके जा रहे हैं कि हम फिर वहाँ से ना पतंग उड़ाने चले जाएंगे। जा रहे हैं हम जा रहे हैं ज़रा दूसरे रास्ते से। रोड है जिस तरफ से, शॉर्टकट रास्ता भी है, लेकिन वहाँ से शायद व्हील चेयर के लिए मुश्किल हो। ये सामने वाला इस बाइक की आवाज़ हम लोग आ गए और हम लोगों को घर ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने कॉल किया तो घर का पता चला और ये रहा घर। जाओ अब्दुल अहद, शुमाइला खाला को बुलाओ। मैं तो नहीं जा सकती, सीढ़ियाँ, तो शुमाइला को ही नीचे बुला के ना उसको दे देते हैं। आगे चले जाओ आगे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। और यही है शुमाइला खाला का घर। हाँ यही है, मैंने वीडियो में देखा है। आवाज़ आ रही है ना उनकी, ये देखो यही है। जाओ ये नबिया नजर आ गई। आओ कपड़े ले लो। अच्छा चलो हाँ चलो, आ रहे हैं वो लोग, कपड़े बस उनको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस अंदर नहीं आते। आज अंदर आओ। नहीं आप सब ठीक है? हाँ ठीक, तुम सुनाओ, तबीयत अब ठीक है? नबिया की तबीयत भी अब ठीक है? नहीं बस ये कपड़े देने आए थे, बस चलते हैं। ये तो खेलने में इतना बिजी था, आ ही नहीं रहा था। अभी जाना चाहिए लेने के लिए। अच्छा वो तो हमें नहीं मिली, अब वो शॉर्टकट रास्ते से गई हो गया, हम इधर से आए हैं। चलो इसमें है नाप भी है। हाँ इसमें लैसे भी है, नाप भी है। ठीक है, आते हैं अंदर में तो कह नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी। नहीं फिर कभी आएंगे फिर। हाँ अम्मी की तबीयत भी ठीक है अब। चलो नहीं हफ्ता बता नहीं जाएंगे, बस घर ही जाएंगे अब। चलो ठीक है फिर। हाँ अल्लाह हाफिज़। चलो अब्दुल अहद चलो। चलो जी कपड़े दे दिए। अब उनका घर ऊपर था, वो कहते तो रहे हैं कि बैठो रुको, लेकिन मैंने कहा नहीं बस चलते हैं ऊपर। तो मैं चढ़ नहीं सकती, फिर क्या ही फ़ायदा। चलो गया। कहाँ चला गया? ये यहाँ से मैंने कहा सब्ज़ी भी लेते चलते हैं। ये है सुहांज ना, ये हमने इस दफ़ा सर्दियों में पकाया ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो यही ले चलते हैं। लहसुन अदरक भी दे दें, लहसुन अदरक और 20 रुपए के टमाटर भी। ये ले लिया। आपके पास गोश्त भी है तो ये 200 है ना, 200 का गोश्त दे दें, साफ सुथरा करके बना के। चलो सारा कुछ हमने ले लिया है, बस अब चलते हैं। चलो बच्चों को हम जल्दी है, मम्मा भगाओ कह रहा है। डिसेबल है ये भाई, हमेशा यहीं बैठा होता है।
वैसे तो आज हफ्ता बाजार भी लगा हुआ, लेकिन बस अब मैं जाती नहीं हूँ। सब्जी यहाँ पर रख दी और अम्मी ना नहा रही हैं, तो उनके लिए मैंने पानी गर्म किया था। तो आज धूप अच्छी है ना, तो हवा भी नहीं है। अम्मी ने कहा कि मैं नहाती हूँ, पानी मुझे गर्म करके दो। अम्मी ने नहा लिया है, बड़ी मुश्किल से अम्मी नीचे से उठी हैं। बड़ी मुश्किल से अम्मी से नीचे से उठा जा रहा था। अब अम्मी कहती हैं कि मेरे लिए ना कोई चेयर होनी चाहिए, कोई जिसमें मैं बैठ के नहाऊँ भी। है वॉशरूम्स में भी अम्मी से नीचे से जब खड़ा नहीं हुआ जाता, पैरों के बल नहीं बैठ सकती अम्मी, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अब ये वॉशरूम इतना छोटा है, इसमें मैं अगर कोई चेयर या कुछ इस तरह वाली चीज़ रखूँगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर मेरी व्हील चेयर नहीं जाएगी। इसलिए अब हमने घर में ना 2 वॉशरूम बनवाए हैं कि एक में चलो अम्मी के लिए, मैं अम्मी के आसानी के लिए कुछ कोई कुर्सी रख दूँगी, कुछ रख दूँगी, कमोड लगवा देंगे, और एक में वैसे कमोड मेरे लिए लगवाएंगे। तो बस अब वो यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है बहुत मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि अम्मी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बस लग रहा है जल्दी घर बन जाए, जल्दी से हम शिफ्ट हो जाएं। बस मैं बाहर बैठ के स्वांजना साफ़ करूं, अम्मी को कंघा देती हूँ, वो कंघा कर लें। ये स्वांजना बाहर ले आई हूँ, इसको साफ़ करके ना फिर उबलने के लिए रखते हैं। इस साल तो बनाया भी नहीं। हाँ जी, इसलिए तो मैंने कहा चलो अब जाने वाला है, तो चलो एक दफ़ा तो पका ही लें। गाजर का हलवा बनाया इस दफ़ा। हाँ जी, गाजर का हलवा भी मैंने नहीं बनाया, मेरे से हिम्मत नहीं हुई गाजरें कद्दूकश करने की। अम्मी ने नहा लिया है, बस सर्दी तो अम्मी को बड़ी लगी है। ऐसे पत्ते हैं ना, इसमें से ये जो होती है ना लकड़ी छोटी छोटी, ये निकालनी होती है। बस मिर्चें भी यही हैं और भी हैं। ये मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसको ना एक दफ़ा इसमें 15-20 मिनट उबालेंगे या आधा घंटा उबाल लेंगे इसको। फिर इसका ये पानी जो है ना गिरा के ताज़ा पानी इसमें डालेंगे और फिर इसको उबालेंगे आधा घंटा। इसका यह है कि 2 पानी में इसको उबाला जाता है, फिर इसकी जो कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है, और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लिया जाता है और फिर इसको पकाया जाता है। तो ये मैंने अभी एक पहले पानी में इसको रखा है, ये अच्छी तरह उबल जाए ना 25-1 मिनट, फिर मैं इसको उतारती हूँ, फिर इसका पानी चेंज करते हैं। अच्छा, अभी स्वांजना जो है ना वो उबलने में टाइम लगेगा इसका। इसको फिर पकाते पकाते शाम ही हो जाएगी, तो मेरा ये ब्लॉग जो है ना वो फिर लंबा ही हो जाएगा। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर ये जो पूरा इसका पकाने का होगा ना वो फिर अगले ब्लॉग में आप देखना कि ये कैसे बनता है। इस तरह वाली चीज़ें मैं ज़रा मुश्किल से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मुश्किल होती है। पहले तो अम्मी होती थी ना, तो अम्मी मेरे साथ हेल्प करवा देती थी, तो अम्मी मुश्किल वाले काम कर देती थी। यानी कि जैसे इसको धोना, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से धोया सिंक में, सिंक भी छोटा है। फिर अब ये जब उबल जाएगा, इसका पानी चेंज करना भी मेरे लिए बड़ा एक टास्क होगा, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि गर्म पानी होता है और मैं अब इस गर्म पतीले को मैं उठा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने एक हाथ से तो व्हीलचेयर चलानी होती है, मेरा एक हाथ ही होता है। अब एक हाथ से इतनी भारी चीज़ नहीं उठाई जाती, और हाथ भी उल्टा होता है। अब एक हाथ से मैं ये उठाऊँ, कैसे उठाऊँ? एक तो गर्म भी होगा और भारी भी होगा, और दोनों हाथों से अगर मैं ये उठाऊँगी तो फिर व्हीलचेयर कैसे चलाऊँगी? तो मेरे लिए ये चीज़ें पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। साग, स्वांजना, ये चीज़ें, इसलिए साग भी हमने इस दफ़ा बस एक ही दफ़ा पकाया है, और ये स्वांजना भी बस मैं एक ही दफ़ा पकाऊँगी। और इतनी हिम्मत नहीं होती मेरे पास कि मैं 2-4 दफ़ा सर्दियों में ये चीज़ पकाऊँ। तो खैर अभी मैं ज़ैनब को बुला के ना उसकी हेल्प लूँगी, तो फिर इसका पानी चेंज करूँगी, कि मेरे से तो मुश्किल ही होगा।
तो चलो मैंने कहा एक दफ़ा तो पका लें अब सर्दियों में, फिर तो बस चला ही जाएगा। चले आज का ब्लॉग यही था, फिर इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और अम्मी शुक्र है नहा ली हैं तो फ्रेश फील कर रही हैं, धूप में बैठी हैं। और हफ्ता बाजार नहीं जा सके, मेरा बड़ा कप टूट गया चाय का, तो वो मैंने लेना था, लेकिन अच्छा अब मुझे बड़े कप में चाय पीने की आदत हो गई, छोटे कप में चाय ऐसे लगता है मैंने अधूरा अधूरा नाश्ता किया। चलें फिर कोई नहीं, आज का ब्लॉग यही था। इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, अपनी बहन को फुल सपोर्ट करें ताकि मेरा घर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके, मैं अपने घर में नए शिफ्ट हो जाऊं और अम्मी की आसानी के लिए वहाँ पे मैं चीज़ें करूं, वहाँ पे अम्मी के नहाने के लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, अम्मी के बैठने के लिए उठने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए ना। मैं यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, अम्मी क्योंकि अब ना बहुत कमज़ोर हो गई है ना, तो अम्मी के लिए बड़े मसले होते जा रहे हैं। अकेला घर होना वो सही रहता है। खैर इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा तो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी नया घर मेरा मुकम्मल होगा ना, तो अपनी बहन को फुल सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।